अस्सलाम वालेकुम। तुम वो करो जो अल्लाह चाहता है, फिर होगा वो जो तुम चाहोगे। नवाजेगा वो तुम्हें तुम्हारी चाहतों से। उसके हाथ देर ज़रूर है मगर अंधेर नहीं। अल्लाह बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। बाज़ दफ़ा खामोश वजूद पर दिल में उतरती है, फिर इससे ज़्यादा मुकम्मल खूबसूरत बामानी गुफ्तगू कोई और चीज़ नहीं कर सकती। ये गुफ्तगू इंसान की सारी ज़िंदगी का हासिल होती है और इस गुफ्तगू के बाद दोबारा एक दूसरे से कुछ कहना नहीं पड़ता, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रहती। जिनका होना कहीं से भी नज़र नहीं आता, अल्लाह की मदद से वो काम भी देखते देखते हो जाते हैं। जब तुम उस पर तवक्कल रखते हो, वो कभी उस तवक्कल का मान नहीं तोड़ता। जब हार और जीत का फ़ैसला अल्लाह के सुपुर्द कर दो, तो नसीब से लगाई हुई सारी जंगें ख़त्म कर देनी चाहिए। परेशानी हालात से नहीं, ख़यालात से पैदा होती है। जो नसीब में नहीं, दुआएं वसीला है उन चीज़ों के लिए। दुआ की कबूलियत की इससे बेहतर निशानी और क्या हो सकती है। अल्लाह ने अब तक आपका दिल दुआओं में लगाया हुआ है। दुआएं यकीन मांगती हैं, ऐसा यकीन जो हर शख्स से पाक हो। जहाँ नमाज पढ़ो उस जगह थोड़ी देर बैठे रहा करो। जहाँ तुम्हारे बदन को सुकून मिले, नमाज के लिए खड़े हो जाओ और ख्याल करो इस तरह जैसे काबा तुम्हारे सामने, पुल सिरात तुम्हारे नीचे, जन्नत तुम्हारे सीधे हाथ की तरफ, जहन्नम तुम्हारी उल्टी तरफ और मौत का फरिश्ता तुम्हारे पीछे खड़ा हो। और समझो ये तुम्हारी आखिरी नमाज है। बुरे ख्यालात से नजात भी मिलेगी, अल्लाह की तरफ से नेकी भी मिलेगी। आप इतना परेशान ना हुआ करें। याद रखें आपके मामलात उसके हाथ में हैं जो जानता है आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या बेहतर, कैसे आपकी चाहत को बेहतरीन बनाकर किस वक्त आपको अता करना है। सब्र करो वहाँ भी जहाँ सब्र करना मुश्किल लगे। तवक्कल रखो अल्लाह पे, फिर देखो अल्लाह तुम्हारे लिए कैसे वसीले बंद दरवाज़े खोलता है, कैसे नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह की मोहब्बत है तुमसे, इसलिए वो तुम्हें आज़मा रहा है।